औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि व इत्रती बिअददि कुल्लि मालूम लगा। मेरे बहन और भाइयों, सबसे ज्यादा दुरूद पाक पढ़ते रहें। अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात आप पर रहम करेगी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला 10 मरतबा एक रहमत की निगाह से देखता है, 10 दर्जात बुलंद करता है। और क्या पता है, एक ही निगाह में तेरा बेड़ा पार हो जाए और कल क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर तेरी कब्र में भी शफ़ाअत करेंगे। पुलसरात पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तेरी मदद फरमाएंगे। और दुरूद पाक को रूटीन बना लो। अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात भी ये दुरूद पाक पढ़ती है, उसके फरिश्ते भी। तो ऐ ईमान वालों को रब हुक्म दे रहा है, ईमान वालों आप भी दुरूद पाक पढ़ो। तो अगर आप ईमान वाले हैं और दुरूद पाक पढ़ते रहे, दूसरे नंबर पर मेरी वीडियो जो बंदा देखता है वो बेल आइकन का बटन और सब्सक्राइब जरूर कर ले। उसमें आप ही का फायदा है, मेरा कोई फायदा नहीं है। बाज़ का तो वीडियो जो है ना, मैं ग्रुप में डाल भी नहीं सकता और मेरे पास टाइम भी नहीं होता। तो माशाल्लाह आज का ध्यान मेरे ग्रुप के क्या, जिनमें 4-5 ग्रुपों में हूँ, वो अगले गवाही देंगे। सबसे पहले तो आपका पीएसओ बिकवाया, पहले बाय करवाया, ओजीडीसी पीपीएल पीएसओ, और फिर बिकवाया 10 रुपए प्लस के ऊपर। फिर अटल रिफाइनरी बिकवाया, नेशनल रिफाइनरी बिकवाया, पीआरएल मैंने बाय किया आज 43 रुपए और 15 पैसे में फ्यूचर में, और उसको भी बिकवाया और उसको भी आपको सबको बताया। ये तमाम चीजें आपके सामने ही हैं। उसके बाद मेरे बहनों और भाइयों, छोटा गंदारा बड़ा गंदारा आपको बाय करवाया। और अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो ये बंदे गवाही दे देंगे। और ग्रुप में स्क्रीनशॉट मेरी ट्रेड का एक स्क्रीनशॉट आपके पास मौजूद पड़ा हुआ है, और उसको भी हमने बेचा। और माशाल्लाह बहुत आउटस्टैंडिंग। और सबसे पहले कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम सीमेंट सेक्टर में आज प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। तूने बेचना तो बेच, रखना तो रख। और तेरे को खुदा रसूल का वास्ता ये पेपर भी पड़ा हुआ है। ये पेपर भी कल तमाम ग्रुपों में डाला था मैंने। तुझे खुदा रसूल का वास्ता, तुझे बच्चों का वास्ता, स्टॉप लॉस के बिना काम ना करी, और तुझे अल्लाह रसूल का वास्ता, तूने हमारी नहीं सुनी। और माशाल्लाह आज के दिन में बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम हुआ। और खास तौर पर आज के दिन में हमने पीएसओ बेचा, ओजीडीसी पीपीएल मैंने अपना नहीं बेचा और मैंने बेचना भी नहीं है। और उसके बाद माशाल्लाह एसएनजीपी और एसएचजीसी की बाय कॉल थी, उस वक्त ये 24 पैसे प्लस था। एसएनजीपी का स्टॉक, उसको भी एक टाइम में 8 रुपए से ज्यादा इजाफा हुआ। उसके बाद एसएचजीसी को ऊपर का कैप लगा, कैप के नीचे स्टॉप लॉस लगाया, स्टॉप लॉस के बाद फिर 1 रुपया 1.25 रुपया नीचे बाय किया। हमारा एसवाईएम आपको बताया था, वो भी माशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस दे गया। और उसके साथ साथ एफएफएल का स्टॉक, एफएफसी का स्टॉक, और माशाल्लाह उसकी कीमत में भी 14 रुपए का इजाफा हुआ। और आज के दिन में मेरे ख्याल में एजीएल को भी फिर कैप लग चुका है। और आप लोगों की समझदारी में नहीं आ रहा, 3 दिनों से तुझे एजीएल पिट के थक गया। और उसके बाद मेरे बहन और भाइयों, हमारा आज के दिन में पेल भी एक टाइम में काफी ऊपर चला गया था, फिर उसमें भी सेलिंग आ गई और झूठी भी ऊपर चला गया माशाल्लाह। और उसके बाद मेरे बहन और भाइयों, एंग्रो का स्टॉक भी, एंग्रो एच का स्टॉक भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था, वो भी 10-12 रुपए प्लस हुआ, बाद में 3 रुपए प्लस बंद हुआ। और उसके बाद आज के दिन में टीपीएलपी 17 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ। और उसके बाद सिटी फार्मा बड़ा जबरदस्त ट्रेड करवा रहा था, आज इसमें भी प्रॉफिट टेकिंग देखने में आ गई है। 1.98 माइनस बंद हुआ है, छोटी सुई फिर कैप लग चुकी है। और इसके साथ साथ मेरे बहन और भाइयों, अभी हम आपको एक टू दी पॉइंट बात करते हैं। ये देखिए, खुदा रसूल का वास्ता है, अगला हफ्ता तुझे तेरी माँ की कसम, तुझे तेरी बच्चों की कसम, अबे पैसा तेरा घटे का, मुझे कसमें देने की क्या जरूरत है? ठीक है, मैं कोई, मेरा नुकसान नहीं होगा, तेरा नुकसान होगा। ठीक है, तुझे खुदा रसूल का वास्ता, तुझे जिसकी भी कसम है उसको मानता है, उसी की कसम है। अगले हफ्ते बड़ा केयरफुल और कॉन्शियस होकर काम करनी, टू दी पॉइंट बात कर रहा हूँ। और अगले हफ्ते मॉनेटरी पॉलिसी का भी ऐलान है। मॉनेटरी पॉलिसी की खुशी में खुश ना होकर बैठा रही, तू उठाई और मैं ठुकाई करूंगा तेरी। कोई भी आइटम होगा, जो आइटम जिसपे मैं आशीर्वाद का हाथ रखूंगा उसी में काम करी। और उसके बाद रोल ओवर का वीक भी है, 58 अरब रुपए से ज्यादा का माल खड़ा हुआ है बदले में और रेडी में फ्यूचर में मिला के। तो मेरे बहन और भाइयों, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। बहुत ज्यादा केयरफुल और कॉन्शियस होकर काम करें। और जिनको काम नहीं आता वो बैंकों में काम कर ले या स्टील में काम कर ले, उसमें नुकसान नहीं होगा। और उसके बाद सीमेंट में काम करना है तो एहतियात से काम करी, ऑयल एंड गैस में काम करना है तो एहतियात से काम करी। अगले हफ्ते एफएफएल का रिजल्ट है, मारी का रिजल्ट है, अटल रिफाइनरी का रिजल्ट है, पाकिस्तान ऑयल फील्ड का रिजल्ट है, नेशनल रिफाइनरी का रिजल्ट है। और तेरी नेशनल ना बन जाए, अकाउंट की बात कर रहा हूँ। तो लिहाजा अपनी औकात में रहते हुए, औकात से भी कम रहते हुए काम करिए हुए। सारी जिंदगी पड़ी है, एक हफ्ता तू काम नहीं करेगा, मर थोड़ी जाएगा।
मैं तो सीधी सीधी सुनाता हूँ, अगर तुझे अच्छा लगता है तो मेरी बात मान, नहीं अच्छा लगता तो जन्नत में जा, या जन्नत में जा, या आसमान पे जा, जमीन में जा, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। नुकसान होगा तेरा होगा, थूकेगी तेरी। और अगले हफ्ते तुझे मैं एक अभी टिप दे देता हूँ, टेक्नोलॉजी का पर फोकस रखी। अब हमने आज सारा कुछ बेचने के बाद एली के स्टॉक में बाई की, टीआरजी में बाई की, एवीएन में बाई की, तुझे बताया। और सबसे ज्यादा मैंने एली का खुले चैलेंज के साथ तुझे 95 रुपए में कहा, जितना भरना ही हो भर ले। मैंने सुबह इसको पहले टाइम में 97 रुपए 15 पैसे में लिया था, फ्यूचर में उसको मैंने 203 रुपए में बेचा। ठीक है, 202 में बेचा, 201 में वापसी पे बेचा, और 201 ही बंद हुआ है। ठीक है, अब तेरी समझदारी में बात आती है तो ठीक है, नहीं आती तो नुकसान तेरा होगा। धोबी की छू जानी है, कपड़ा फटना मालकों का, साडा कोई नुकसान नहीं है। नफा होगा तो भी तेरा होगा, नुकसान होगा तो भी तेरा होगा। तेरी सोच जहां पे खत्म होती है, मेरी सोच वहां से स्टार्ट होती है। इट्स ओके। और मार्केट की प्लेयर की भी यही सोच है जो हमारी सोच है। हम प्लेयरों के साथ होते हैं, खुद भी प्लेयर हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है, और ट्रेडिंग के बादशाह हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट से मेरा कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करता मैं 2 दिन 3 दिन, जैसे 2-3 दिन सीमेंट में की है, 2-3 दिन आटो में की है, मार्च दवाए साडा के लगता है यारा। ठीक है, एहतियात से काम करें भाइयों बहनों, सीधी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। एफएफएल के रिजल्ट हैं, पाकिस्तान और अटक रिफाइनरी के रिजल्ट हैं, रिजल्ट तो अच्छे आ रहे हैं, लेकिन डिविडेंड ना दिया तो तेरी ठुकाई होगी, 7 आइटम की भी ठुकाई होगी। और परसों मंडे का दिन ये होगी मार्केट। ठीक है, एहतियात से काम करें, खास तौर पर रिफाइनरी सेक्टर में, और उसके बाद सीमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर काम करें। मोटी पॉलिसी की मेरे पास खबर है 1 से 1.5% कम होने की। 1% कम हुई तो मार्केट उसका कोई इम्पैक्ट नहीं लेगी, 1.5% कम हुई तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ जाएगा सीमेंट में, फार्मा में, और स्टील में, और आटो में। तो मेरे बहनों और भाइयों, बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करें, अपना पोर्टफोलियो बचाएं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। साडा क्या करोगे, अपना ही करोगे, जो भी करोगे नुकसान। तो आज बात करते हैं मार्केट की। माशाल्लाह बहुत आउटस्टैंडिंग ध्यान था हमारा आज के दिन में, खासतौर पर ई फोर्ड में, एफएफसी में, और उसके बाद सीमेंट सेक्टर में प्रॉफिट टेकिंग का भी बहुत जबरदस्त ध्यान था। छोटी सुई बड़ी सुई का बाइंग का, और ओजीडीसी पीपीएल बाइंग का, और उसके बाद मेरे ख्याल में आपको पीएसओ भी याद होगा, अटल रिफाइनरी भी याद होगा, नेशनल रिफाइनरी भी याद होगा, और पीआरएल भी याद होगा। और पीआरएल जो बेचा था वो भी याद होगा तुझे, 100 रुपए प्लस के ऊपर बेचा था पीआरएल। उसके बाद ये 8 आने माइनस हो गया, 100 रुपए वो भी निकाल के 8 आने, 2.25 रुपए का फर्क पड़ गया था इसकी लो में और हाई में। चेक कर ले, 43.10 का हाई लगा और 41.50 का लो लगा। मुझे गुस्सा आ रहा है तेरे के ऊपर, बाकी कोई टेंशन नहीं है। तो अब बात करते हैं, आज हफ्ते का आखिरी दिन था, मार्केट में 842 पॉइंट का इजाफा हुआ है, 1,14,880 का लेवल किया है। और मार्केट एक टाइम में 1741 पॉइंट प्लस हुई थी, उस टाइम वो हाई लगा 1,15,790 का, और 780 का सॉरी। और जो मार्केट लो आई वो 1,14,383 के ऊपर। तमाम दिन मार्केट पॉजिटिव जोन में रही, वॉल्यूम इंतहाई कम थे, 218 कंपनियां प्लस थी, 166 माइनस थी, 51 के रेट में इस्तेकाम देखने में आया। और आज का मैन ऑफ द मैच थे सिनर्जी, वॉल्यूम लीडर में शामिल था, उसमें सेलिंग देखने में आई है, 22 पैसे की कमी हुई है। ऐसे के स्टॉक में परसों भी ये रिफाइनरी बड़ी डेंजर जोन में होगी, झूले देगी, ऊपर नीचे की झूले लाल, ख्याल से काम करी हो, कहीं रगड़ा ना जाए। और उसके बाद एसएचजीसी का स्टॉक मजीद अच्छा लगता है सर, 50 रुपये का फिर ध्यान आ रहा है इसका। और इसके बाद इसकी कीमत में आज 3 रुपये 82 पैसे, 43 रुपये 92 पैसे का ऊपर का बंद हुआ है। सरले पाकिस्तान लिमिटेड में आज 5 रुपये का इजाफा हुआ है, 111 रुपये 84 पैसे के ऊपर बंद हुआ है, मजीद अच्छा लगता है सर। इसका टारगेट मैंने आपको दिया है इंशाल्लाह 150, वो मैं करा के दिखा दूंगा आपको 150, जेन में रखिएगा। और इसके साथ साथ सिटी फार्मा में आज 1 रुपये और 90 पैसे की कमी हुई है, 98 पैसे की, और 91 रुपये 68 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। इट्स ओके, नो टेंशन, प्रॉफिट टेकिंग किया लोगों ने, और दोबारा इसको ले लेंगे, लेकिन इसमें एहतियात से काम कीजिएगा। फौजी सीमेंट में आज 60 पैसे की कमी हुई है, और इसके साथ साथ आस्को में 12 पैसे का इजाफा हुआ है, कोई टेंशन नहीं, आस्को 12 रुपये नहीं तोड़ेगा। और इसके साथ साथ एफएफएल का स्टॉक फिर 20 रुपये के लिए जाने के लिए तैयार है, लेकिन एक दफ़ा इसने 16 रुपये टच करना है। बुध वाले दिन रिजल्ट ही इसके, मंगल वाले दिन। उसके बाद लोड्स में आज ऊपर का कैप लग गया है, और 18 रुपये 92 पैसे के ऊपर 1 रुपये 72 पैसे इजाफे के साथ। और इसके साथ साथ लोड कल में कमी देखने में आई है। डिमांड फूड मोटर में आज बहुत अच्छा बेचा था, हमने 59 रुपीज़ के ऊपर बेचा था, और फिर जब ये नीचे आ रहा था तो मैंने 49 में तो रेडी में बेचा,
और 48 में मैंने फ्यूचर में बेचा जब ये वापस आ रहा था। एक अकाउंट में रह गया था, वो बेच के उसको दोबारा मैंने 2 रुपये नीचे बाई कर लिया है दीवाना। और मैंने अपना जो माइनस तकरीबन 3 रुपये प्लस में बेचा है और तकरीबन 8 ने माइनस के ऊपर बाई किया है। अल्लाह खैर सला 3.5 रुपये का लोला एम ही घूम गया, ऊपर बेच के नीचे ले लिया। क्वान्टिटी उतनी है, सानू केड़ा डर है तेन इसीलिए कहना स्टॉप लॉस लाया कर, स्टॉप लॉस लाया कर। मैं अपना काम कर रहा हूँ, तू अपना काम करें या तू हर टाइम ग्रुप तो नहीं बेचता हूँ, ठीक है। तो बाकी तेरे पैसे तेरी मर्जी है। 11 बजे तो पहले बेचा सी मैं 11 बज के 12-14 मिनट के ऊपर। ASL में आज 68 पैसे का इजाफा हुआ है, पहले में 4 पैसे की कमी हुई है। और आज के दिन में जो मैन ऑफ द मैच रहे थे वो FFC का स्टॉक रहा है और उसमें 14 रुपये का 31 पैसे का इजाफा हुआ है। 408 बरस का हो चुका है ये FFC 160 रुपये वाला, और ये भी हमारा आइटम है। और उसके बाद मैंने आपको कहा था मेरे बहन भाइयों फिरोज में आज 9 रुपये का इजाफा हुआ है, इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। आगे क्रिस्टल स्टील CPEC के मनसूबे के ऊपर काम हो रहा है और ये अच्छा हो रहा है। और दूसरे नंबर पर पांडा बॉन्ड की इशू हो रहे हैं चाइना के साथ मिलके, पांडा बॉन्ड और पांडा बना देगा तेरा गांडा, इसके ऊपर फकर रखी। इंशाल्लाह मुल्क की मैशत इसी पांडा बॉन्ड से संभलेगी। और उसके बाद मेरे बहन और भाइयों आज जो सबसे ज़्यादा कमी हुई मारी में 10 रुपये की कमी हुई, और इसके साथ साथ मेरी बहन और भाइयों अटक सीमेंट में भी आज 5 रुपये की कमी हुई और ठट्टा सीमेंट में भी आज 3 रुपये की कमी हुई। DG खान सीमेंट में भी 1.5 रुपये की कमी हुई आज के दिन में। और लोड्स को कैप लग गया, मैंने आपको पहले बता दिया है। और अब हम आपको बता रहे हैं अगले हफ्ते की आने वाली पेशन गोई के बारे में। तो भाइयों बहुत ज़्यादा एहतियात से काम कीजिएगा, बहुत केयरफुल होकर काम करना है आपने। अगला हफ्ता रोल ओवर का वीक का भी, और जो फ्यूचर में काम कर रहे हैं उनसे तो ये देखो तेन खुदा का वास्ते, तेन बच्चियों का वास्ते, तेन तेरी माँ का वास्ते जीदा तो दूध पीता ही बिल्कुल काम ना करी। फ्यूचर ये करना भी होगी तो डिगते बाई करी तो उत्ते वेच छोड़ी, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर कर सिया। और हास्कोल को रखे सर PI इंशाल्लाह अब 16.5 रुपये नहीं तोड़ेगा, ये आज 70 रुपये पे क्लोजिंग आई है। और उसके बाद PTCL के स्टॉक में 24 पैसे की कमी हुई है। आने वाले हफ्ते में ये आइटम चलता हुआ नजर आ रहा है, PTCL का स्टॉक और TPLP का स्टॉक और ट्रीट का स्टॉक। और AGL मुझे मजीद अच्छा लग रहा है, 60 रुपये का मेरे पास ध्यान है, 65 रुपये का भी ध्यान है। और हब पावर इंशाल्लाह आज 34 रुपये का हाई लगा 80 पैसे का, और 32 रुपये 60 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। तो इसकी बाइंग वही 31-32 में है, और बड़ी बेहतरीन वीडियो लेके आऊँगा मैं अगली इंशाल्लाह। और उसके बाद SYM में आज 1 रुपये का 50 पैसे का इजाफा हुआ है और 19 रुपये 19 पैसे के ऊपर इसका हाई है। और 22 पैसे में कैप था, कैप के करीब गया फिर नीचे आ गया, और 18 रुपये 98 पैसे 1.5 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है। SHGC का स्टॉक परसों बहुत अच्छा लगता है। मजीद फ्लाइंग में 1 रुपये की कमी हुई है। फ्लाइंग सीमेंट के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि फ्लाइंग सीमेंट का मॉनेटरी पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है फ्लाइंग सीमेंट का मॉनेटरी पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं है फ्लाइंग का। और ये अपने पैसे से काम करता है और इसको कोई ज़रूरत नहीं है बैंकों से लीज लेने की, अमीर कंपनी है। और ये चलता भी अपनी मर्जी से, जब डॉक्टर कहता तो चल जाता है। आदमी तुझे कहा था फ्लाइंग बेच ले 28 रुपये 40 पैसे, 28-10 में भी तेरी मिन्नत करता रहा हूँ, नहीं बेचा तूने, कल की वीडियो में भी बता दिया गया था। और इसके साथ साथ 40 सीमेंट में भी आज 50 पैसे की कमी हुई है, 40 रुपये 50 41 रुपये 65 पैसे का आई है और 40 रुपये के ऊपर बंद हुआ है। इसकी बाइंग फिर 39.70-40 आ रही है। चिराग में 2 पैसे की कमी हुई है। और परसों मंडे को एक दफ़ा ये रैली बना के तुझे फंसा के ग्रुप करके फिर निकल जाएंगे। और DG खान सीमेंट इंशाल्लाह इसकी बाइंग है 8 रुपये से नीचे, और आज ये 8 रुपये 60 पैसे बंद हुआ है। 1.5 रुपये की कमी हुई है। फौजी में 14 रुपये का इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ एंग्रो एच बहुत अच्छा लग रहा है मजीद भी, और इंशाल्लाह 350 का टारगेट एंग्रो एच का है। और आज 4 रुपये की कीमत में इजाफा हुआ है। एक टाइम में 33 रुपये 50 पैसे का हाई लगा है और फिर कमी हुई है। और उसके बाद डिमांड फूड मोटर में 32 पैसे का इजाफा हुआ है, 45 रुपये 40 पैसे में बाइंग है। और 10 रुपये 20 पैसे में आज 10-20 का हाई लगा है और 77 रुपये का लो लगा है। लो पे लिया था 1000 शेयर 28 रुपये माइनस के ऊपर, और 12 रुपये जब माइनस रह गया था तो बेच दिया था। इसके साथ साथ गंदारा लिया था, झूठ नहीं बोलूँगा, 77 रुपये में फ्यूचर में, और बेचा है 72 रुपये में। लेकिन इससे पहले जो बाइंग किया था माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मैंने बाइंग किया था, और उससे मैंने 604 रुपये में बेचा है और 608 का हाई लगा है जुमे के बाद। जुमे से पहले मैं बेच चुका था और 602 में भी बेचा है। और उसके बाद मेरे बहन और भाइयों बात करते हैं गैल की, तो गैल में आज 20 रुपये का इजाफा हुआ है और एक टाइम में 76 रुपये का हाई लगा है और 35 का लो लगा है, 55 रुपये के ऊपर बंद हुआ है। और मजीद अच्छा लग रहा है इंशाल्लाह। 450 वाला टारगेट आज आ गया, 470 वाला भी आज आ गया। अब 520 रुपये वाला रह गया, करा दूंगा छोटा गंदारा। और बड़े गंदारे वाले भी परेशान ना हो, तेरा 570 रुपये वाला बड़ा गंदारा
इसकी बाइंग बनती है 50 रुपये में, छोटे गंदारे की गैल है, इसका कोड 450 रुपये में और 45 रुपये में बाइंग है। इसके दरमियान वाले एरिए में मंडे को कराऊंगा तुझे बाइंग। और उसके बाद बड़ा गंदारा तो लाजमी बाइंग बनती है 65 रुपये और 62 रुपये के दरमियान। ये चनाई 500। और पाकिस्तान रिफाइनरी इंशाल्लाह ये मंडे को मैं चला रहा हूँ। पाकिस्तान रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी मार के फिर उठा रहा हूँ। रिजल्ट इसके आ रहे हैं अच्छे मतलब इतने भी अच्छे नहीं है, लेकिन इसकी जो EPS का माइनस में है वो माइनस का लॉस थोड़ा सा कम हुआ है। और उसके बाद अटक रिफाइनरी है, ये भी इसने प्रॉफिट थोड़ा सा कम कमाया है, लेकिन EPS 100 ही है इसकी, ज़्यादा बुरी भी नहीं है ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। और 632 रुपये का बंद हुआ है। 655 रुपये में नेशनल रिफाइनरी का टारगेट है बाइंग का और 625 रुपये में अटल रिफाइनरी का बाइंग है टारगेट का। रिफाइनरी के हवाले से एक न्यूज़ लगी है, वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो रिफाइनरी की जो न्यूज़ लगी है वो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि रिफाइनरी की न्यूज़ ये लगी है कि सेल टैक्स के ऊपर जो है ना सरमायाकारी पर सवालिया निशान है। सेल टैक्स कानून में तब्दीली से रिफाइनरी सेक्टर में 6 अरब रुपए डॉलर की सरमायाकारी सवालिया निशान बन गई है। ऑल कंपनी एडवाइजर कौंसिल ने खतरे की घंटी बजा दी है। कौंसिल ने रिफाइनरी चाइनीज पर वज़ीर-ए-आज़म को आगामी खत लिख दिया है, जिसमें 22 ऑयल मार्केटिंग कंपनियां और 5 ऑयल रिफाइनरियां वज़ीर-ए-आज़म से पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल टैक्स की माफ़ी की अपील कर दी है। और अगर ये अपील मान लेता है वज़ीर-ए-आज़म और ECC के इजलास में ये अप्रूवल हो जाता है तो तेरी रिफाइनरी अटक जो है वो इंशाल्लाह 850 है और नेशनल जो है वो 350 है और 450 है और PRL का स्टॉक फिर ये आपका इंशाल्लाह 65 रुपये का हो जाएगा। अगर ये पॉलिसी इम्प्रूव हो जाती है तो 750 नहीं बल्कि 850 अटक हो जाएगी और 450 रुपये नेशनल हो जाएगी। लेकिन ये पॉलिसी पास होनी चाहिए। खत में कहा गया कि पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स के एवज एडजस्टमेंट ना होने से रिफाइनरी सेल की टैक्स में पैदावारी लागत कई गुना बढ़ गई है। जून 2024 से माली चाइनीज की शिकार ऑयल रिफाइनरी के मार्जिन में इजाफा नहीं किया गया। वज़ीर-ए-आज़म को खत लिख दिया गया कि मजीद कहा गया कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को अरबों रुपए का खसारे का सामना है। 1 रुपये 81 पैसे मार्जिन में इजाफा किया जाए। ये न्यूज़ लगी है रिफाइनरी की और ये न्यूज़ अगर कामयाब हो जाती है और वज़ीर-ए-आज़म इसके ऊपर कोई एक्शन ले लेते हैं तो आपकी रिफाइनरी आपके काबू में नहीं आएगी। और इसके साथ साथ हम आपको बता रहे हैं मेरे बहनों और भाइयों के रिफाइनरी का तो मैं आपको बता रहा था, हाँ जी। और ये रिफाइनरी 850 की हो जाएगी अटल रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी आपकी 450 की हो जाएगी और PRL का स्टॉक 65 रुपये का हो जाएगा अगर ये खबर पॉजिटिव होती है तो। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भैया SNGP में भी आज 4 रुपये का इजाफा हुआ है और इसने बड़ा बेहतरीन काम करवाया आज के दिन में। और मेरी बाई कॉल भी बड़ी बेहतरीन थी। ये लो के ऊपर बाई कॉल थी 40 पैसे प्लस था, PSO का स्टॉक माइनस था, उधर बाई कॉल दी थी। उसके बाद PSO 94 रुपये का हाई लगा, 12 रुपये के करीब प्लस हो गया था। और कल इसकी बाइंग हम करेंगे। अगला जो हमारा हफ्ता होगा वो एयरलिंक का होगा। एयरलिंक आज 7 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है 205 रुपये 275 पैसे के ऊपर। और आज इसकी बाई कॉल दी थी 95 रुपये में, 94 रुपये का लो था, 4 रुपये का हाई, आज 15 पैसे कम। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों TRG में भी अच्छा काम हुआ, अक्टूबर में भी आज के दिन अच्छा काम हुआ और बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। अगला हफ्ता हम एयरलिंक, नेटसोल, AVN, TRG और अक्टूबर और OGDC PPL में बढ़ रहे हैं। और आप रिफाइनरी से और सीमेंट से थोड़ा सा अवॉइड करके काम कीजिएगा मेरे बहनों और भाइयों। ये ना हो तेरी ठुकाई हो जाए और कमाई जो की है वो भी मार्केट लेके जाती रहे। तो दुआ में याद रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। और इंशाल्लाह बाकी मेरे पास इस पर भी 6 आइटम है। और लाले तू मुझे फॉलो करता है ना, मेरी बात सुन। सबसे पहले जहाँ पे प्रॉफिट मिलता है प्रॉफिट ले। दूसरे नंबर पर मैं डे ट्रेडिंग का मास्टर हूँ और मुझे कोई इन्वेस्टमेंट ना करनी है, ना मुझे करानी है, ना मुझे आती है। ठीक है, अगर तू किसी शेयर के साथ रिश्तेदारी करता है, बच्चे निकालता है, अंडे निकालता है, वो तेरी मर्जी है। हमारा मकसद यही है कि थोड़ा प्रॉफिट लेके हम निकलते जाएं, पोर्टफोलियो को बढ़ाते जाएं और अपनी असल अमाउंट जो है वो वापस बैंक में क्रेडिट कर दें और जुआ खेलें, स्टॉक मार्केट के पैसों से जुआ खेलेंगे। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। आगे मैं आपको बता रहा था कि आगे आने वाले हफ्तों में जो है ना, इस हफ्ते में जो मार्केट की कीमत में इजाफा हुआ है तकरीबन 394 पॉइंट की कमी हुई है। पहले 2 दिन तेजी के थे, फिर 2 दिन मंदी के थे और फिर 2 दिन तेजी के थे। इस तरह ये हफ्ता गुजर गया। उसकी वजह से कोर्ट के भी मसले मसाइल थे और वो भी इमरान खान साहब को सजा हुई है, वो भी आपके सामने है। पीर वाले दिन उनकी पॉलिसी 1 से 1.5% कम हो रही है, लेकिन आप हमारे स्टॉक में काम करेंगे तो आपको इंशाल्लाह लॉस नहीं होगा। और बाकी दुआओं में याद रखिएगा। मैं रब से दुआ करता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ की ज़ात आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे और मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने ना करने पर PTI
गौर कर रही है। और मुसद्दिक मलिक से वर्ल्ड बैंक के नायब सदर बराए जनूबी एशिया मार्टिन रिचर्ड से मुलाकात भी कर ली है। और उसमें जनाब हमारे चाइना के जो वज़ीर-ए-ख़ाना हैं वो भी गए हुए हैं। आबाई वसाइल और तवानाती ज़रूरत के वर्ल्ड बैंक से पैसे लेने हमने इंशाल्लाह मिल जाएंगे। और अभी अल्लाह ताला आपके लिए पूरे मुल्क के लिए आसानी पैदा करे। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। और अभी मैं आपको पीडीपी शायद आ गया हूँ, मैं देख के बता देता हूँ आपको। मेरे बहन और भाइयों पीडीपी डेटा नहीं आया फिलहाल। तो बाकी दुआ में याद रखिएगा और जो भी काम कीजिएगा स्टाफ के बिना काम ना कीजिएगा। अगले हफ्ते में खुदा से अपने जान मुसीबतें जनाता फ्यूचर वाले हजरात में कह रहे हैं कि बाकी अल्लाह खैर कर सी 1000 2000 का काम करके निकल। अस्सलाम वालेकुम।